हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स बताए थे और उसमें टेंसेंस के बारे में बता दिया था। आज और कल आपको टाइम एंड प्लेस के चेंज के बारे में बताया था। आज हम आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, माई, मी, माई सेल्फ, माइन, वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज, आवर्स रिपोर्टिंग वर्ब पे कर्ता के अनुसार बदलते हैं। जैसे रजा सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय रजा टोल्ड मी दैट, तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो आरवी के सब सेट के बाद है रजा। रजा यहाँ पे ही है, टेंस में वाज और माई फ्रेंड। तो इसमें सेकंड पर्सन है यू, ये गया यहाँ पे मी के पास, तो इस मी का यहाँ पे माई हो गया। ही सेड कॉमेंटेड कोमा, ही सेड कॉमेंटेड कोमा आई एम डूइंग माई होमवर्क, इसका बनेगा ही सेड दैट ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। थर्ड है इसमें यू सेड कॉमेंटेड कोमा आई वाज इन माई रूम, तो यू सेड दैट यू, तो वाज इसमें आएगा हैड बीन इन योर रूम, वाई का योर हो गया। राम सेड कॉमेंटेड आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो राम सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। आई गया राम के पास और माई, आई का माई हो गया तो ही का हिज हो गया। दे सेड कॉमेंटेड कोमा वी वर लर्निंग आवर लेसन, तो दे सेड दैट दे हैड बीन लर्निंग देयर लेसन। तो वी इसमें फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के बाद जाएगा दे, तो दे का दे हो गया और आवर का देयर हो गया। सेकंड इसमें रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन में प्रोनाउंस यू, योर, योर सेल्फ, योवर्स रिपोर्टिंग वर्ब के क्रम के या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे नॉट, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ने दिया होने पर मी, हिम को उसका ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। एग्जाम्पल है रवि सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा रवि टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। मोहित सेड टू हिज फ्रेंड यू हैव बिकम लेजी, तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा मोहित टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही हैड बिकम लेजी। आई सेड टू यू, तो इसमें कॉमेंटेड यू वर नॉट इन योर क्लास, तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा आई टोल्ड यू दैट यू हैड नॉट बीन इन योर क्लास। थर्ड इसमें रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस ही, सी, इट, दे, हिज, हर, देम, इटिस एक्सेट्रा को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते हैं, जो के त्यों ही रहते हैं। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी सी इज रीडिंग, तो सी इसमें थर्ड पर्सन है तो ही टोल्ड मी दैट सी वॉज रीडिंग। सिर्फ टेंस बदलेगा, इसमें थर्ड प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। आई सेड टू हिम कॉमेंटेड गोमा ही विल हेल्प देम क्वेश्चन मार्क। Sorry, I said to him commented he will help them full stop inverted comma बंद, तो I told him that he would help them. He said commented he is a policeman, तो he said that, तो इसमें देखो he was a policeman. नॉट संश्लेषण में प्रोनाउन को जैसे सन बटा 123 के अनुसार बदले रिपोर्टिंग वर्ब में आता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन इसमें कोई चेंज नहीं होता है प्रोनाउन में। अब हम आपको आज सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स बता रहे हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से शुरू होते हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, सेकंड WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, हुज वगैरह इनसे शुरू होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं जिसमें इनके नियम है। फर्स्ट है इसमें हेल्पिंग शुरू होने वाले सैड ऑब्लिक सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, ज्यादातर आस्क्ड लिखते हैं। सेकंड कंजक्शन इफ या विद का प्रयोग करते हैं। थर्ड कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फोर्थ टेंस प्रोनाउन एडवर्ब में परिवर्तन करते रहते हैं। सेकंड होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले, इसमें सैड ऑब्लिक सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। और कंजक्शन उसी WH वर्ड को बनाते हैं। वाट है तो वाट को, वेन है तो वाई को, ये टोटल होते हैं उनमें। अब इसमें एग्जाम्पल
मोहन सेड टू मी डू यू लिव हेयर क्वेश्चन मार्क तो इनडायरेक्ट बनेगा इसका मोहन आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड देयर। ही सेड टू मी डू यू वांट टू टेक टी, क्या इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू टेक टी। एग्जाम्पल इसमें आई आस्क्ड टू हिम डिड यू। थर्ड एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम डिड यू विजिट द ताजमहल यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। और इसमें आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड विजिटेड द ताजमहल द प्रीवियस डे। माई वाइफ सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टूडे, इसका इंडायरेक्ट बनेगा माई वाइफ आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। टूडे का इसमें दैट डे हो गया। सी सेड टू मी विल यू अकम्पनी मी टू दिल्ली, तो सी आस्क्ड मी इफ आई शुड अकम्पनी हर टू दिल्ली। द टीचर सेड टू मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। हाउ मेनी इसमें WH वर्ड वाले आगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, होम, हाउ वाले, तो द टीचर आस्क्ड मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर वर इन माई क्लास। थर्ड इसमें माई ब्रदर सैड व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक्स, तो इसमें व्हेन का व्हेन ही रहेगा। माई ब्रदर आस्क्ड मी, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट अपनी तरह से बना देते हैं, जैसे मी बना देते हैं, उसमें हिम या सी हर बना देते हैं। तो मी बनाया व्हेन आई शुड रिटर्न हिज बुक। सीता सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, तो सीता आस्क्ड मी व्हाट आई वाज रीडिंग देन। सी सेड टू नेवा हु टीचेज यू इंग्लिश, तो सी आस्क्ड नव्या हु का हुई रहेगा और इसमें टेंस सेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल पास्ट टॉट हर इंग्लिश। अरुणा सेड टू सुजाता व्हाई डू यू नॉट कम एट होम, तो अरुणा आस्क्ड सेड टू का छोड़ गया, सुजाता का सुजाता, वाई से इसमें कंजक्शन हो गया और यू का इसमें यू जाएगा इसमें सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास, सुजाता सी हो गई और डू इसमें पास्ट प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल डिड हो गया, डिड नॉट कम एट होम। दैट्स ऑल। कल आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे।